So what is up everybody? Welcome back to another video of JavaScript tutorial और आज हम बात करने वाले हैं array के ऊपर। So what is an array? Array क्यों इतना important है? क्योंकि JavaScript के अंदर याद रखना array और object के बिना सब कुछ अधूरा है। इनके ही बेसिस पे पूरा का पूरा JavaScript प्रोग्रामिंग चलती है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो यार ध्यान से पूरी वीडियो देखना, एंड तक पूरी वीडियो देखना और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना। So बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, जो मेरी वीडियो पे फर्स्ट टाइम आया, वीडियो को इधर पॉज करो और पहले चैनल पे जाके वो सब्सक्राइब बटन दबाओ, क्योंकि मैं पूरी जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल कवर कर रहा हूं और बहुत अच्छी सीरीज होने वाली है। सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं और सिर्फ टॉपिक्स नहीं कवर करेंगे, जावास्क्रिप्ट को पूरी तरीके से हम एक्सप्लोर नहीं करेंगे। उसके अलावा हम और भी एडिशनल चीजें करने वाले हैं। हम एडिशनल चीजों पे फोकस करने वाले हैं, जैसे कि इंटरव्यू क्वेश्चंस। हम साथ ही साथ डिपेंडिंग ऑन ट्यूटोरियल जो टॉपिक रहेगा उसके बेसिस पे कौन से इंटरव्यू क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या क्या इंटरव्यू में तुम्हें पूछा जा सकता है उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, हम उन चीजों को भी कवर करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब करो और पूरी की पूरी सीरीज को ध्यान से देखना। So let's start. So what is an array? Array is a container that can hold multiple values at once. These values can be of any data type and every position of the array is denoted with the index number. So basically इसका मतलब बहुत ही साफ है। एरे अपने आप में एक वेरिएबल होता है, लेकिन ये स्पेशल टाइप का वेरिएबल होता है जो कि मोर देन वन वैल्यू होल्ड करने की कैपेसिटी रखता है। नॉर्मली हमारे वेरिएबल्स कैसे होते हैं, अगर मैंने लिखा वेरिएबल फर्स्ट नेम, तो उस वेरिएबल के अंदर मैं एक स्ट्रिंग लिखूंगा, एक इंटीजर लिखूंगा, कुछ भी लिखूंगा, लेकिन एक वैल्यू स्टोर करूंगा, राइट। लेकिन एरे अपने आप में एक ऐसा टाइप का वेरिएबल, एक ऐसा स्पेशल वेरिएबल है जो अपने अंदर बहुत सारी वैल्यूज को स्टोर कर सकता है एक बार में। और ये वैल्यूज डिफरेंट डेटा टाइप्स की हो सकती है, जैसे कि तुमने एक बार स्ट्रिंग सेव कर दिया, एक इंटीजर सेव कर दो और फिर एक बुलियन सेव कर दो। ऐसे डिफरेंट डेटा टाइप्स तुम एक एरे के अंदर डिफरेंट डेटा को स्टोर कर सकते हो। बट इसे तुमने सेव कर दिया, लेकिन हर एक वैल्यू अपने आप में एक इंडेक्स से डिनोट होता है। लाइक मैं अगर कोई भी एक वैल्यू लिखता हूं, वैल्यू 1 लिखता हूं, फिर वैल्यू 2 लिखता हूं, वैल्यू 3 लिखता हूं, ये तीनों वैल्यूज डिफरेंट है, राइट। तो अगर मुझे कोई भी, लेट्स से मुझे डायरेक्ट वैल्यू 3 लेना है, तो इसके ऊपर एक इंडेक्स नंबर होगा जिसे मैं जब कॉल करूंगा उस इंडेक्स नंबर पे, तब मुझे सीधा वो वैल्यू मिल जाएगी। ये होता है इंडेक्स नंबर। सो एरे इज समथिंग, एक कंटेनर होता है जो अपने आप में बहुत डिफरेंट डेटा को होल्ड करने की कैपेसिटी रखता है और एवरी डेटा एक इंडेक्स नंबर के बेसिस पर डिनोट होता है। सो थ्योरेटिकली हो सकता है तुम्हें थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन जैसे ही हम प्रोग्रामिंग देखेंगे तुम्हारी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो लेट्स कवर हाउ टू मेक एन एरे। सो इंडेक्स एचटीएमएल पे आ जाते हैं। हमारे इंडेक्स एचटीएमएल पे बेसिकली हम एचटीएमएल लिखेंगे, तो तुम एचटीएमएल लिख लो। अब सीधा तुम्हें पता है एचटीएमएल में कोई भी जावास्क्रिप्ट लिखना तो मुझे स्क्रिप्ट टैग लगेगी, तो मैं स्क्रिप्ट टैग बना लेता हूँ। स्क्रिप्ट टैग रेडी हो गया। सो लेट्स स्टार्ट विद मेकिंग एन एरे। तो हम एक एरे बनाते हैं। लेट्स से हम एक सिचुएशन ले लेते हैं, मुझे एक एरे बनाना है जहां पे मैं एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, राइट। अब मैं एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ और मैं अपने दोस्तों को बोलता हूँ, मैं सबको मैसेज करता हूँ कि भाई कौन कौन मेरी पार्टी में आना चाहता है, अपना अपना नाम दे दो, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग मुझे फिर प्रिपरेशन करनी पड़ेगी कि भाई कितना खाना लाना है वगैरह वगैरह, राइट। सो लेट्स से हमें एक लिस्ट ऑफ मेंबर बनाना है कि कौन कौन मेरी पार्टी में आने वाला है। तो लेट्स से वेर पार्टी इज इक्वल्स टू, मैं एक एरे बनाऊंगा। अब बेसिकली एरे बनाने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि एरे का बेसिक स्ट्रक्चर कैसे होता है और उसे हम बनाते कैसे हैं। तुम्हें कुछ नहीं करना है, एक नॉर्मल वेरिएबल की तरह डिक्लेयर करना है वेरिएबल का नेम और फिर एक इक्वल्स टू साइन, और उसके बाद तुम्हारा बनता है एरे। अब एरे क्या है, मैंने तुम्हें बोला कंटेनर होता है। बेसिकली कंटेनर जैसा, देखो तुम्हें एक स्क्वायर ब्रैकेट, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट लेना, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट लेना, और ये एक देखोगे ना खाली कंटेनर जैसा तुम्हें लगेगा, राइट। अब ये बन गया है तुम्हारा एरे। ये है एक एम्प्टी एरे, इसके अंदर देखो तुम कोई भी डेटा नहीं है, अंदर खाली है। लेकिन अब मैं डेटा फिलअप करना शुरू करूंगा। लेट्स से मुझे अपने सारे दोस्तों के नाम ऐड करने हैं जो मेरी पार्टी में आना चाहता है। लेट्स से एक दोस्त मेरा रेडी हुआ अमन, ओके स्ट्रिंग वैल्यू है तो इसे स्ट्रिंग में लिखेंगे अमन। फिर एक दोस्त रेडी हुआ प्रभात, फिर एक दोस्त रेडी हुआ, नेक्स्ट दोस्त है मेरा पॉल, एंड फिर द अदर वन इज जगदेश। ऐसे लेट्स से मेरे 4 दोस्त रेडी हो गए, ठीक है। अब ये मेरा एक वेरिएबल, तुम देख सकते हो एक वेरिएबल है पार्टी, लेकिन उसके अंदर मैं कितने वैल्यूज को स्टोर किया हूं। मैंने एक बंदे का नाम, दूसरे बंदे का नाम, तीसरे बंदे का नाम और चौथे बंदे का नाम। ऐसे मैं कितना भी नाम सेव कर सकता हूं। अब तुम बोलोगे एरे बनाने की क्या जरूरत है, तो यार अगर तुम इसे नॉर्मल वे से करने जाओगे तो तुम्हें कैसे लिखना पड़ेगा पता है, वेरिएबल पर्सन 1 इज इक्वल्स टू अमन, राइट। वेरिएबल पर्सन 2, सॉरी गैप नहीं होगा, 2 प्रभात, अब वेरिएबल पर्सन 3 पॉल, और ऐसे करके ना तुम्हें और ऐसे जितने भी नाम होंगे ना तुम्हें एक एक वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। इससे कितना काम बढ़ जाता है, तुम्हें देख रहे हो
मुझे यही इतना लिखने में इतना टाइम लग गया, उससे अच्छा उससे जल्दी में मैंने ये बना दिया था, पूरे लिस्ट रेडी हो गई थी कि कितने बंदे मेरे आने को तैयार हैं पार्टी में। तो इसलिए एक एरे बहुत यूजफुल हो जाता है जब मुझे मल्टीपल डेटा स्टोर करना रहता है एक सिंगल रिलेटेड पर्पस के लिए। जैसे कि मुझे पता है एक पार्टी है, मेरे को बंदों का नाम ऐड करना है, तो मैं क्यों 10 वेरिएबल बनाऊं, 50 वेरिएबल बनाऊं, सीधा सीधा एक एरे बनाता हूं, उसके अंदर सारे बंदों के नाम रख देता हूं। सो अब तुम्हारा एरे बन गया। अब इस एरे को हम चेक कर लेते हैं कि कंसोल में एरे दिखता कैसे है। कंसोल लॉग पार्टी, और ये सेव कर देता हूं मैं और राइट क्लिक करूंगा, ओपन विथ लाइव सर्वर। सर्वर ओपन हो गया। कंसोल क्या था तो उसके लिए मुझे इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, कंसोल में जाऊंगा। सो अब तुम देख सकते हो इधर मुझे लिख के आ रहा है एरे। अब इसे अगर मैं रिफ्रेश कर देता हूं, बेसिकली सीधा सीधा तुम्हें दिखेगा। अब ये एरे है, इधर तुम देख सकते हो इधर 4 लिखा हुआ है, एक कंटेनर है जिसके अंदर अमन, प्रभात, पॉल, जगदीश सब है, और इधर आगे उसका नंबर लिखा हुआ है 4। बेसिकली 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने उस एरे के अंदर। इस वक्त हमारे पास कितने एलिमेंट है उस एरे के अंदर, 1 2 3 4 एलिमेंट है। इसने तुरंत बता दिया भाई तुम्हारे कंटेनर में 4 एलिमेंट है। अब तुम देख सकते हो ये एरे के एलिमेंट है, लेकिन लेट्स से मुझे ना यार मुझे अमन का नाम चाहिए कि भाई फर्स्ट कैंडिडेट इज अमन, सेकंड कैंडिडेट इज प्रभात, मुझे ऐसे लिखना है। तो उसके लिए तो मुझे यार इसके अंदर से एक एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मुझे भाई अमन का नाम चाहिए फर्स्ट, फिर मुझे प्रभात का नाम निकालना है। तो यार मैं इसकी वैल्यू को एक्सेस कैसे करूंगा। कंटेनर तो बन गया, लेकिन अब कंटेनर से मुझे कोई स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए, कोई पर्पस है मेरा, उसके लिए मुझे एक पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए, वो मैं कैसे करूंगा। तो उसके लिए एरे में एक बहुत सिंपल वे होता है कि एक्सेसिंग एन एलिमेंट बेस्ड ऑन इंडेक्स नंबर। हम किसी भी वैल्यू को इसमें से एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, लेने की कोशिश करेंगे, वो इंडेक्स नंबर पे होता है। अब तुम बोलोगे इंडेक्स नंबर क्या होता है, तो ऑलवेज रिमेंबर एरे इंडेक्स नंबर के बेसिस पे चलता है। इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है। सो बेसिकली अगर तुम मुझे पूछोगे अमन की पोजीशन क्या है इस एरे के अंदर, तो वो 0 है। 0 पे अमन है, प्रभात 1 पे है, पॉल 2 पे है और 3 पे जगदीश है। हमेशा याद रखना 0 ये नंबर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत यूजफुल है। बहुत यूजफुल नहीं है, ये बहुत ज्यादा यूज्ड है और बहुत कंपलसरी है, क्योंकि पूरी दुनिया 0 और 1 के ऊपर चलती है, बाइनरी ही सब कुछ है। तो इसके लिए हमेशा याद रखना 0 को कभी निग्लेक्ट मत करना। नॉर्मल लाइफ की तरह, नॉर्मल लाइफ में 0 को भाई एकदम से निग्लेक्ट कर दिया गया है, 0 मतलब खत्म बता दिया गया है, लेकिन इधर 0 से ही चीजें शुरू होती है। सो ऑलवेज रिमेंबर एरे की कोई भी वैल्यू तुम्हें एक्सेस करनी है, फर्स्ट इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। तो लेट्स से अगर मुझे अमन को एक्सेस करना है तो मैं क्या करूंगा, वेरिएबल नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट लिखते हैं इधर कंसोल के अंदर पार्टी, नहीं पहला कंसोल रहने देते हैं एरे, अगले कंसोल में लिखते हैं console.log पार्टी। मैं बेसिकली क्या करूंगा, मैं वेरिएबल बताऊंगा कि मुझे कहां से लेना है। आइडेंटिफायर वेरिएबल का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तुम्हारे पास एक एरे है, ऐसे तुम्हारे पास 10 एरे हो सकते हैं डिफरेंट। इसके अंदर पार्टी है तो इसके अंदर लेट्स से हम लोग इसके अंदर फूड टाइप ले सकते हैं, फूड, और इधर हो सकता है भाई फूड 1, पिज्ज़ा हो गया। लेट्स से अगला है पाव भाजी, देन लेट्स से तीसरा है राइस, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। फिलहाल तो मेरे दिमाग में इतना ही आ रहा, तो ऐसे बहुत सारे एरे हैं, लेकिन मुझे तो इसे बताना पड़ेगा ना कंसोल करते वक्त कि मुझे कौन से एरे में से लेना है, राइट। तो मैंने बोला पार्टी का मैंने वेरिएबल ले लिया। अब पार्टी में से मुझे क्या चाहिए, पार्टी में से मुझे अमन चाहिए, तो अमन के लिए मैं लिखूंगा 0। तुम्हें मैंने बता दिया है कि 0 से स्टार्ट होता है, तो ऑलवेज रिमेंबर पहला एलिमेंट 0 से डिनोट होगा, सेकंड इज 1, और ऐसे फर्दर ऑन प्रोसीड होता रहेगा। अब देखते हैं हमारा आउटपुट क्या होगा, क्या मेरा पार्टी 0 क्या रिटर्न करता है। ओके, तो अब तुम देख रहे हो मुझे अमन मिल गया डायरेक्ट। अगर इसी की जगह मैं लेट्स से लिखता हूँ 3, अब क्या आएगा, जगदीश, सीधा सीधा तुम्हें जगदीश मिल गया, जैसे कि 0 1 2 एंड 3 पे जगदीश है। इस तरीके से तुम एरे के किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो बेस्ड ऑन इंडेक्स नंबर। सो ये हो गई एरे के बारे में सारी इंफॉर्मेशन। बट अब मैंने तुम्हें बोला था कि एक एरे वो कंटेनर होता है जो अपने अंदर सिर्फ एक डेटा टाइप नहीं मल्टीपल डेटा टाइप्स रखने की कैपेसिटी रखता है। तो ये हम कैसे चेक करेंगे कि क्या ये एरे सपोर्ट करता है मल्टीपल डेटा टाइप। तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे देता हूँ। लेट्स गो फॉर थर्ड एरे वेरिएबल चेक ले लेते हैं हम चेक करेंगे बेसिकली। लेट्स से नाम हो गया अमन, ईयर हो गई 2022, और लेट्स से एक थर्ड वैल्यू ले लेते हैं ट्रू फॉल्स। हम बेसिकली पॉजिटिव जाते हैं, हम ट्रू कर देते हैं कुछ भी, एक बेसिकली बस तुम्हें दिखाने के लिए कि एक स्ट्रिंग हो गया, एक इंटीजर हो गया, एक बूलियन वैल्यू हो गई। क्या ये सपोर्ट करेगा मेरा एरे? लेट्स सी कंसोल लॉग में बेसिकली मैं चेक कर देता हूँ अब, और चेक फर्स्ट वैल्यू कॉल कर देते हैं, और लेट्स सी अब आउटपुट क्या मिलता है। ओके, सो मेरा एरे है, अब तुम देख सकते हो एक स्ट्रिंग वैल्यू है, एक इंटीजर, एक बूलियन है। मैंने फिर सेकंड लाइन पे बोला था कंसोल लॉग चेक का फर्स्ट इंडेक्स पे 2022 है,
और इधर तुम देखोगे 2022 मिल रहा है मुझे। सो बेसिकली एरे एक वो कंटेनर है जिसके अंदर सारे डिफरेंट डेटा टाइप्स तुम सेव कर सकते हो एक बार में, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। तुम्हारा रिक्वायरमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग तुम एरे को डिजाइन कर सकते हो। सो एक बार फिर मैं एक फटाफट रिवीजन करवा देता हूँ कि हमने क्या पढ़ा है। बेसिकली एरे एक वो डिफरेंट एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल होता है जो अपने अंदर n नंबर ऑफ मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है। ये वैल्यूज डिफरेंट डेटा टाइप्स की हो सकती हैं और इसे बनाया कैसे जाता है, तुम्हें बेसिकली नॉर्मल एकदम वेरिएबल जैसे तुम लिखते हो वैसे ही रहेगा। उसके आगे बस तुम्हें कंटेनर बनाना है जो कि स्क्वायर ब्रैकेट से बनता है। उसके अंदर तुम वैल्यूज को फिल करते हो और सारी वैल्यूज एक कॉमा से अलग होती हैं। कॉमा से तुम डिफरेंशिएट करते हो, कॉमा लगा दिया मतलब वो वैल्यू अब अलग हो गई, उसके आगे लिखने वाली वैल्यू अलग हो जाएगी। जैसे तुम डिफरेंशिएट करते हो और फिर इसके अंदर तुम डिफरेंट डेटा टाइप स्टोर कर सकते हो, जैसा तुम एग्जांपल में देख सकते हो। फिर इसे अगर तुम्हें कॉल करना है बेस्ड ऑन पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर, तो तुम क्या करोगे, सिंपली तुम वेरिएबल का नाम लिखोगे, उस एरे का नाम लिखोगे, एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाओगे और उसके अंदर इंडेक्स नंबर पास करोगे। इसके बेसिस पे तुम्हें उस एरे के अंदर उस इंडेक्स पे क्या वैल्यू है वो तुम्हें मिल जाएगी। तो ये होता है एक एरे। आई होप तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। एक एरे कैसे बनता है, क्या कैसे चलता है, क्या उसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं, कैसे हम उसे कॉल कर सकते हैं, कैसे हम उसके अंदर पर्टिकुलर वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। सो आई होप तुम्हें वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो यार लाइक दबा देना और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि एरे बस इधर ही नहीं खत्म होता। एरे हमने बनाना सीखा है, लेकिन एरे के साथ हम लोग और भी चीजें कर सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर मुझे अभी लेट्स से जगदीश के बाद मेरे को कोई तीसरा बंदा आता है, लेट्स से रवि नाम का एक बंदा जो बाद में बोलता है कि भाई मैं भी पार्टी में आ रहा हूँ, मुझे अब उसका नाम भी लिस्ट में ऐड करना है। तो मैं बार बार इसके अंदर जाके इधर लिखूंगा नहीं, तो उसके अलग अलग मेथड्स हैं, हम उसे कवर करने वाले अगली वीडियो में। सो चैनल को सब्सक्राइब करो, नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखना, तभी तुम्हारा एरे का और फर्दर कॉन्सेप्ट और एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स एंड द वीडियो और फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।